गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत आप लोग शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक से आगे की अनुमिति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि लेखिका कटाओ स्विट्जरलैंड जो भारत का है, जिसे कटाओ सिक्किम का एक अनजान सा किंतु बेहद खूबसूरत स्थान है, वहाँ पर घूमने गई हैं। और वहाँ जिसे हम लेखिका की यात्री जो है मणि ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि वह स्विट्जरलैंड घूम चुकी थी। और उसने प्रतिवाद करते हुए कहा कि एक तो स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और दूसरे वह इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि कटाओ। इसी के बारे में वर्णन कर रही हैं। कटाओ लेखिका अपने लोगों संगी साथियों के साथ पहुंच रही हैं और बहुत ही उत्साह के साथ उसको देख रही हैं। बच्चों, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि लेखिका यह बता रही हैं कि वहां पहुंचकर वह सफ़ेद पहाड़ जो कि बर्फ़ से पूरी तरह ढका हुआ था उसको देखा। उसको देखकर उन्हें यह ज्ञात हो गया कि हम सब कटाओ के निकट आ गए हैं। पहाड़ों पर कहीं बिखरे सफ़ेद पाउडर की तरह, जिस तरह की बर्फ़ पड़ी हो, वहाँ धूप से बर्फ़ पिघल करके केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा था। जितेन ने उत्तेजित होकर कहा कि यह बर्फ़ एकदम ताज़ा है और रात में ही गिरी है यह बर्फ़। लेखिका जीप की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर सफ़ेद चांदी की भांति चमकती बर्फ़ को बड़े उत्साह से देख रही हैं। जितेन ने उनसे पूछा कि यह प्राकृतिक सौंदर्य आपको कैसा लग रहा है। उसी समय लेखिका यह जवाब दे रही हैं। उन्होंने नेपाली भाषा में बताया कि राम रोछा, यानी नेपाली शब्द सुनकर ही जितेन खुशी से झूम उठे और वह राम रोछा यानी बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ मोतियों की तरह गिरनी आरंभ हो गई और जितेन उस प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध होकर नेपाली भाषा गाने व झूमने लगे। आगे लेखिका यह बता रही हैं कि सभी सैलानी बर्फ़ को देखकर उछल कूद करके बर्फ़ से ढकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसे वह कैमरे में कैद करने लगे। और लेखिका के पास बर्फ़ पर पहनने वाले जूते नहीं थे और न ही उस स्थान पर कोई टूरिस्ट स्पॉट था। उसके पैर ठंड से झंझनाने लगे थे। लेखिका फिर भी उनका मन जो है आनंद से झूम उठा। उन प्राकृतिक दृश्यों को अपने मन मस्तिष्क में समेटने का वह प्रयास कर रही थी, जिससे महानगरीय जीवन में भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसी शांत व खूबसूरत वातावरण में ऋषि मुनियों व तपस्वियों ने इसे अपनी साधना व तपोभूमि बनाया हुआ और जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का महामंत्र पाया होगा। और यहाँ पर ही इन्होंने इसी स्थान पर बैठकर संपूर्ण संसार को सुखी व प्रसन्न किया होगा। यदि दुष्ट एवं निष्ठुर व्यक्ति भी इस अनुपम सौंदर्य को देखकर करुणा के अवतार भगवान बुद्ध बन जाएगा। उसने अपनी सहेली मणि से कवि मिल्टन की कविता के विषय में पूछा और वहाँ पर वह बहुत ही प्रसन्न थी। आगे की पंक्तियाँ हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।